हेलो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कब से लाइव आना चाहती थी दोस्तों, लेकिन आज एक मेरे मोबाइल में क्या हो गया, जो सेटिंग नहीं हो रही है, क्या वीडियो बहुत हो गए अंदर जो डिलीट मारने पड़ेंगे, इसलिए सेटिंग नहीं हो रहा है शायद। हेलो दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है? पहले जुड़ो आप सब, बाद में मैं बताती। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई मुझे मैसेज कर कर बताओ मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। आवाज़ तो आ रही होगी, सेटिंग तो मुझे तो दिख रहा है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कब से लाइव आना चाहती थी, लेकिन दोस्तों मुझे सब सुबह से कुछ अच्छा नहीं लगता था। कल मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया गया, छोटा वाला, तो अभी उनका कॉल आया कि मैं पहुंच गया। तो वो पहुंच गया तो मुझे अच्छा लगा, तभी मैं लाइव आना शुरू किया। लेकिन कब से चालू स्टार्ट कर रही थी लाइव आना, लेकिन क्या पता इसमें सेटिंग ही नहीं हो रहा था दोस्तों। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी मुझे कमेंट कर कर बताओ दोस्तों, नहीं तो माइक लगाऊं मैं। हेलो, आ रही है ना मेरी आवाज़? इसलिए सुबह से मैं लाइव आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं पाई दोस्तों। और फिर अभी उनका कॉल आया मेरा भाई का कि मैं पहुंच गया आराम से। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। मेरी तो फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा भाई आ गया। हाँ, पहुंच गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया, उसके परिवार, बच्चों के साथ, बच्चों के पास और उसकी पत्नी के पास, क्योंकि वो 1 महीने के लिए आया था। 18 तारीख को आया था और 16 तारीख को कल रात को बैठ गया फ्लाइट में। तो फिर 1 महीनों कैसे बीत गया पता ही नहीं चला दोस्तों। और मैं यहाँ मेरी परिवार की जिम्मेदारी में पड़ी हुई थी, तो 1-2 बार मिलने गई दोस्तों, और मिलने भी नहीं जा सकी क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर बहुत है। बच्चे मेरे सब काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह मेरा बड़ा लड़का जल्दी जाता है, वो 6:30 बजे जाता है और 4:30 बजे उठ के यहाँ बाहर काम करता है कंप्यूटर पर। तो फिर और मेरी लड़की भी सुबह 7 बजे चली जाती है, और छोटा वाला भी गया है, उसको 3 बजे की जॉब है। इसलिए सुबह की बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर है, तो उनका एक काम देखती हूँ, सब काम करती हूँ उनका। अभी छोटा वाला 3 बजे का है, तो उनकी प्रेस करना था कपड़े को, एक शर्ट को प्रेस करना था, तो वो शर्ट को प्रेस करके दी। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ठंड लगती थी, तो मैं बिस्तर में सोई हुई थी। अभी उठी, साड़ी साड़ी तो मैंने सुबह पहनी थी दोस्तों। तो मैं वो जिम में गया था, तो मैं सोती रही क्योंकि काम तो मेरा ख़त्म हो गया था, घर का काम तो। लेकिन एक जाते हैं ना, तो उनको कोई भी चीज़ चाहिए, मम्मा ये चीज़ का है, ये चीज़ का है, तो वो काम करते में मुझे समय लग गया। और अभी छोटे वाले को प्रेस, एक शर्ट को प्रेस करके उसको कौन से कपड़े पहनने होते हैं वो पता ही नहीं होता। मैं तो जैसे सुबह जो भी पहने वो चलता है, लेकिन बच्चों को तो आज ये शर्ट पहनना है, आज ये शर्ट पहनना है। तो कॉटन के कपड़े को प्रेस भी करनी पड़ती है दोस्तों। और ये माँ ही होती है जो सब कर देती है, जिम्मेदारी। सही है दोस्तों। तो वो कपड़े मैंने उनको प्रेस करके दिए, वो गया, और फिर मैं लाइव आई। पहले भी आई एक बार लाइव दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, लाइव आई लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ नहीं आपको सुनाई देती होगी, शायद मैं नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि मुझे ये मोबाइल का ज़्यादा सेटिंग नहीं आता। अब तो वैसे तो आता है, लेकिन कभी कभी ये सेटिंग नहीं होता, कभी सिस्टम अलग हो जाती है दोस्तों। कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं हो, मेरे पे हंसना मत भैया दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना। मेरे साथ ही होता है या शायद सबके साथ होता होगा दोस्तों। मुझे एक बात बतानी थी
कि अभी तो मैं अपनी बहू और पोती को लेने जाने वाली हूँ दोस्तों। 2-3 दिन में मैं अपनी बहू और पोती को लेके आऊँगी। लेकिन हमारे पर जिम्मेदारी जो बच्चों की होती है ना, वो बच्चों को जिम्मेदारी बहुत ही निभानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे 2 पैसे कमाएंगे और अपने पैरों पे तो वो अपने कर्म तो वो ही करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें भी थोड़ी माँ होके उनको हेल्प करनी चाहिए। ये बात मेरा कहना मानना है, आप सबको नहीं। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही दोस्तों। अब बहू आ जाएगी तो मेरा थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा कि बड़े लड़का का बहू और वो संभालेंगे, तो मैं अपनी पोती को खेलने ले जाऊंगी और खिलाऊंगी और प्यार करूंगी, तो वो घर का काम देख लेगी। तो इतनी कम जिम्मेदारी हो जाएगी मेरे पास, तो मुझे थोड़ा एनजीओ का काम करने की फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैं अपने एनजीओ का काम पड़ा हुआ है। बहुत सारी किट ला के रखी है, अनाज की, दाल चावल तेल, बहुत सारा सामान ला के दिए रखा है, लेकिन देने का टाइम नहीं दोस्तों, क्योंकि बाहर कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला भी काम पे लग गया। अब वो भी ऑफिस जा रहे हैं, 3 बजे ऑफिस जा रहे हैं। तो वो अगर गाड़ी ले, मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मैं किसके सहारे जाऊँ। और बड़ा लड़का 4 बजे आएगा, अभी 4 बजे आने वाला है, लेकिन फिर वो भी 2 घंटे यहाँ बाहर काम करेगा उसके ऑस्ट्रेलिया का, और फिर वो जिम में जाएगा 6 बजे, और 6 बजे जिम में जाएगा तो 8 बजे आएगा। अब मैं कब वो अनाज की किट देने जाऊँ, और बहुत सारे लोग बेचारे मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे ऐसा टेंशन होता है कि मैं अपने एनजीओ का काम नहीं कर रही हूँ, जो मेरे विश्वास पे बैठे हैं लोग, उनको खाना नहीं पहुँचा सकती। अब मैं अन्नदान तो सबको देना ही चाहिए, थोड़ा सी भी हमारे पास हो ना, तो थोड़े में से थोड़ा भी किसी को अन्नदान करना चाहिए। मेरा कहना ये है दोस्तों, आपका कहना पता नहीं, लेकिन अगर बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन दोस्तों क्या बताती हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छे कर्म कर लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे तो सब सेट हो गए, अपने काम पे लग गए, और वो जिम्मेदारी तो मेरी ख़त्म हो गई। एक ही बड़ा लड़का को लड़के की शादी की है, अब 2 बच्चे अभी तक बाकी है, वो भी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो छोटा की तो अभी टेंशन नहीं, अभी तो छोटा तो 22 साल का ही, इसके उसकी टेंशन है कि, लेकिन लड़की मेरी 25 साल की हो गई, तो उसकी शादी करनी है, वही टेंशन है। तो वो भी मेरे बड़े लड़के ने कहा कि मम्मा आप टेंशन मत करो, कि मैं आपको 10 लाख की हेल्प करूँगा मम्मा, 10 लाख मैं दे दूँगी और दूसरे पापा देंगे। मैं कि ठीक है चलो भाई, कोई बात नहीं, 10 लाख के तो मेरे बेटा हेल्प कर देंगे। बेटी की शादी करनी है, बहुत सारा काम है, और मैं एक वृद्धाश्रम खोल रही हूँ, इसलिए जैसे बने 2-3 साल में अपनी बेटी की शादी कर लूँगी। कहीं इस छोटी ज़िंदगी है, कहाँ भगवान का बुलावा आ जाए और कब चली जाऊँ मैं परमात्मा के पास, वो तो सबको जाना ही है, और मुझे तो जाना ही है कि यहाँ रहेंगे तो मोह माया में पड़े रहेंगे, इसके परमात्मा के पास तो जाना ही है एक दिन। सही है दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। बस इतनी सी बात बताने के लिए लाइव आई थी दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।